Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class. Today our topic is general account of pteridophytes. इस टॉपिक को हम इस तरह भी ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ pteridophytes. तो pteridophytes आर सीडलेस प्रिमिटिव वास्कुलर लैंड प्लांट्स. pteridophytes सीडलेस हैं, दे हैव नो सीड, उनके सीड नहीं होते. दे प्रोड्यूस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. प्रिमिटिव ओल्ड वास्कुलर प्लांट है. ज़मीन पे जो लैंड पे जो वास्कुलर प्लांट आए हैं, सबसे पहले वास्कुलर प्लांट जो है, प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट जो है वो टेरिडोफाइट्स ही है. इनको वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम है, सेलेजिनेला है, एक्वेसिटम है, एजोला है, रिनिया है, एक्सेट्रा. दीज ऑल आर टेरिडोफाइट्स. सम आर फाउंड इन फॉसिल फॉर्म. जो कुछ टेरिडोफाइट्स फॉसिल फॉर्म में भी मिल सकते हैं. फॉसिल फॉर्म रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फॉसिल. तो कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनको जो वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, ख़त्म हुए हैं, उनके बाकी मानदा हिस्से मिलते हैं, उनको फॉसिल कहते हैं. तो फॉसिल रिकॉर्ड में भी टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, जिस तरह रेनिया है और स्टीरोजाइलॉन है. तो ये एक्सटिंक्ट है, आजकल ये नहीं मिल रहे. इनके अदर मेंबर लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं. तो occurrence of pteridophytes are or habitat of pteridophytes. Pteridophytes usually grow in cool and shady habitat. Pteridophytes ठंडी जगहों पे और सदार जगहों पे उगते हैं अक्सर. अंडर ब्रिज, फॉर एग्जांपल एडियंटम आपको पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे मिलते हैं. फ्यू आर जीरोफिटिक इन नेचर. कुछ टेरिडोफाइट जो हैं वो जीरोफाइट हैं, सिर्फ बारिश के पानी पे पलते हैं. फॉर एग्जांपल फ्यू स्पीशीज़ ऑफ इक्वेसिटम. कुछ इक्वेसिटम की कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि बिल्कुल जीरोफाइट है. Many pteridophytes are aquatic, for example Marsilia, Salvinia, Azolla and Hydrilla. कुछ pteridophytes इस तरह हैं कि वो पानी में रहते हैं, जिस तरह Marsilia है, Salvinia है, Azolla है और Hydrilla है. Equisetum is worldwide in distribution except न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. Equisetum जो है, जो कि pteridophyte है, हर्स्टेल भी इसको कहते हैं, वो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में पाए जाते हैं, माँ से वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के. एक्वेसिटम इज़ आल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड आर रेयर इन आर्कटिक एंड एल्पाइन रीजन्स. तो एक्वेसिटम जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ पर इन्वायरमेंट या क्लाइमेट उसकी हर वार्म होती है, हार्ड टेम्परेचर में. तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जो है, जहाँ पर इक्वेटर के नज़दीक जो इलाके हैं उनको ट्रॉपिकल एरियाज़ कहते हैं. तो इन ममालिक में भी इक्वेसिटम मिलता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन पे भी, और इस तरह नॉर्थ इलाकों पे भी जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मुतदल हो, यहाँ उन इलाकों में भी इक्वेसिटम मिलता है. और एंड आर रेयर इन आर्कटिक एंड एल्पाइन रीजन्स. और जो कुतबी ममालिक हैं, जिनको जिस तरह एंटार्कटिका है, तो ये ममालिक जो है इन ममालिक में ये इक्वेसिटम कम मिलता है, रेयर कम मिलता है. अच्छा, एडल्ट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट का जो प्लांट बॉडी है, जो एडल्ट प्लांट बॉडी होती है, वो स्पोरोफाइट होती है. यानी इट मीन्स कि दिस बॉडी विल प्रोड्यूस स्पोर्स. और एडल्ट प्लांट बॉडी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स. स्टेम, रूट, लीफ में इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्लांट को. राइजाइड्स आर प्रेजेंट इन साइलोटम. फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में आप साइलोटम देख रहे हैं, तो इनके लीव्स भी है, एडवेंटिशियस लीव्स होते हैं इनके. फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये इनका राइजोम है, ये ठीक है. तो अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं, ठीक है. ये इनके एरियल ब्रांचेस है, जो लिखा हुआ है ये इनकी एरियल ब्रांचेस है. अच्छा, इन एरियल ब्रांचेस पे अपॉन दीज एरियल ब्रांचेस स्पोरेंजियम आर प्रोड्यूस्ड. स्पोरेंजियम होते हैं, इनसाइड स्पोरेंजियम स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. तो इनकी जो रूट्स होते हैं वो दीज आर दियर रूट्स. ये नीचे जो अंडरग्राउंड होते हैं ये वाले, दीज आर दियर रूट्स, एडवेंटिशियस रूट होते हैं वो, यानी उनके सीड के रेडिकल से नहीं निकलते. इन जैसे लीव्स को, रूट्स को फिर एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं. और इनका जो
स्टेम है, देयर स्टेम इज अंडरग्राउंड स्टेम होता है विच इज़ नोन एज राइजोम, इसको राइजोम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, dominant phase of life cycle of pteridophyte is sporophyte which is independent। तो जिस तरह हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल है वो गेमेटोफाइट था। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि आज़ाद होता है, किसी का मुहताज नहीं होता। वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन दीज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। लीव्स में बी सिंपल माइन्यूट आर सिसाइल एज इन लाइकोपोडियम आर पेट्यूलेट दैट इज इन मर्सिलिया। तो इनके जो पत्ते होते हैं वो सिंपल होते हैं और छोटे होते हैं, माइन्यूट छोटे होते हैं। और सिसाइल कहते हैं विच लेक, LACK विच लेक पेट्यूल, जिनके पेट्यूल नहीं होते इन जैसे लीव्स को सिसाइल लीव्स कहते हैं। तो लाइकोपोडियम में या जो सेलिजिनेला में जो पत्ते हैं, जो लीव्स है वो सिसाइल हैं, दे हैव नो पेट्यूल, पेट्यूल उनके नहीं होते। और कुछ इस तरह है जो पेट्यूलेट लीव्स होते हैं, जिस तरह मर्सिलिया में आप देख लेंगे, मर्सिलिया की इमेज को आप देख लें तो दे हैव लॉन्ग पेट्यूल ऑफ देयर लीफ, तो उनके लीफ के लॉन्ग पेट्यूल होते हैं। All pteridophytes are nearly herbaceous except few wood ट्री फार्म्स। अक्सर टेरिडोफाइट जो है वो उनकी बॉडी साइज़ कम होती है, हर्ब्स जैसे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, छोटे होते हैं। मासेवाए कुछ फॉरेन्स के कुछ टेरिडोफाइट्स जिस तरह फैमिली अस्मंडेसी के कुछ मेंबर है वो जो है वो ट्री फार्म में पाए जाते हैं। हमारे कॉलेज में भी बॉटनी डिपार्टमेंट में एक ट्री फार्म में टेरिडोफाइट पाया जाता है जो कि अस्मंडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मेजॉरिटी ऑफ लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, तो इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो कि प्लांट को तनावर दरख्त बना देता है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ अक्सर में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट है, वो नहीं होता। मासेवाए आइसोइटिस बीइंग एन एक्सेप्शन, आइसोइटिस और कुछ अस्मंडेसी कुछ मेंबर्स जो प्लांट की बात मैंने की, यहाँ पर हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में एक दरख्त है जो कि फैमिली अस्मंडेसी से ताल्लुक़ रखता है, तो वो ट्री फार्म में हमारे कॉलेज में पाया जाता है, बॉटनी डिपार्टमेंट में पाया जाता है। अच्छा, तो अक्सर टेरिडोफाइट्स जो है वो क्या है, वो हर्बेशियस है। ठीक है, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ इन जिस तरह शीशम में या तूत में या बेर में के दरख्त में जो सेकेंडरी ग्रोथ जिससे पौधा फिर बड़ा हो जाता है और तनावर दरख्त बन जाता है और फिर उसकी वुड से हम फर्नीचर या कोई विंडो डोर बनाते हैं, तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आप इनके इमेजेस देख ले या उसकी पिक्चर देख ले, एडियंटम को देख ले, इक्विजिटम को देख ले, मर्सिलिया को देख ले, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होती। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स थ्रू स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजा। तो टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर के जरिए होते हैं और स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजा। स्पोरेंजा में स्पोर बनते हैं और स्पोरेंजा उन पत्तों पे होते हैं, ग्रो होते हैं, जिनको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं या स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरेंजा आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरोफिल, तो स्पोरेंज जो है वो स्पोरोफिल पे ग्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, दिस इज़ ए फर्न, ये एक फर्न है, प्लांट है, ठीक है, टेरिस प्लांट है। तो इस पे इनके इनसाइड उसके उस तरफ पे पत्ते के लीफलेट पे सोरस होते हैं, इनकी प्लूरल सोराई है, ठीक है। ये तो ये सोरस होते हैं, इनसाइड सोरस सो मेनी स्पोर्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे स्पोर होते हैं। इस तरह एडियंटम में भी है, एडियंटम में भी बहुत सारे सोराई होते हैं और हर एक सोराई में बेशुमार स्पोर होते हैं। अच्छा, ये छोटे से लीफलेट को, ये सारा लीफ है, ये सारा लीफ है, ठीक है। लीफ ऑफ द फर्न इज नोन एज फ्रान, इसको फ्रान कहते हैं। तो ये सारा जो लीफ है इसको फ्रान कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लीफलेट ऑफ द फ्रांड, तो द लीफलेट इज नोन एज पीना एंड दिस टोटल लीफ इज नोन एज फ्रांड, इसको फ्रांड कहते हैं, ठीक है, फ्रांड। अच्छा, तो upon the inside of the dead pinna so many sorai are present and in this sorai many spores are present, इस पे स्पोर होते हैं।
प्लांट्स में बी होमोस्पोरस, यानी आल स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज एंड स्ट्रक्चर। तो प्लांट जो होते हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं, दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, आर हेटेरोस्पोरस, आर विच में बी हेटेरोस्पोरस स्पोर्स में बी माइक्रोस्पोर्स आर मेगास्पोर्स। तो प्लांट हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं। होमोस्पोरस प्लांट की मिसाल सेलेजिनेला है, सेलेजिनेला में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। Gametophyte of the pteridophyte is gametophytic body is known as prothallus, which is heart shape। हार्ट शेप की प्रोथेलस होती है। गेमिटोफाइट बॉडी जो होती है वो प्रोथेलस उसको कहते हैं। विच इज़ हार्ट शेप्ड, विच इज़ मल्टीसेलुलर होती है। ऑटोट्रॉफिक होती है यानी इंडिपेंडेंट, ये ग्रीन होती है और थोड़ी बहुत ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है, अपना काम चला सकती है। अच्छा, दिस प्रोथेलस स्ट्रक्चर हैविंग सेक्स ऑर्गन्स दैट इज एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया। इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको एंथ्रेडिया कहते हैं, इसमें फिर एंथीरोजाइट्स या स्पर्म बनते हैं और इसी स्ट्रक्चर पे आर्चिगोनियम जिसको कहते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनती है, इसके अंदर फिर एग बनती है। दीज बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम गेमेटोफाइट ऑन द सेम स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्रोथेलस। अच्छा, तो दिस गेमेटोफाइट या प्रोथेलस इज डिवेलप्ड फ्रॉम हेप्लाइड स्पोर। तो हेप्लाइड स्पोर से ये बनता है ये प्रोथेलस। इट मीन्स दैट दिस प्रोथेलस इज हेप्लाइड इन नेचर, ये हेप्लाइड होता है। फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज एसेंशियल। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये स्पर्मेटोजाइट जो है, ये स्पर्म जो है, दे विल फ्लोट टुवर्ड्स द एग ऑफ द आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के एक की तरफ ये फ्लोटिंग करता हुआ ये स्पर्म जाएगा। अच्छा, एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड विच विल चेंज इनटू एम्ब्रियो। तो ये टेरिडोफाइट जो है और ब्रायोफाइट्स ये सब ये जितने भी है ये एम्ब्रियो फीटा है, यानी एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन टेरिडोफाइट्स। देन फ्रॉम एम्ब्रियो दिस एम्ब्रियो विल चेंज इनटू स्पोरोफाइट और इसी फिर यंग स्पोरोफाइट बन जाएगा। अच्छा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है और डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल जो है वो स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड होता है और डोमिनेंट होता है, वाइल द गेमेटोफाइट इज रिसेसिव फॉर्म आर फॉर शॉर्ट टाइम। अच्छा, ठीक है। तो गेमेटोफाइट जो है वो हेप्लाइड होती है और फॉर शॉर्ट टाइम होती है और स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है और फॉर लॉन्ग फेज होती है। दीज आर फ्यू इमेजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। मर्सिले है, एजोला है, एक्वेसिटम है, सेल्विनिया है, टेरिस है, सेलेजिनेला है, हाइड्रिला है, एडियंटम है, लाइकोपोडियम है, आइसोइटस है, साइलोटम है, किलमाइट्स है, फाइलोग्लोसम और मिजुप्टेरिस। रिनिया है विच इज़ एक्सटिंक्ट नाउएडेज और एटीरोजाइलोन है विच इज़ आल्सो एक्सटिंक्ट नाउएडेज। ड्रोएप्टेरिस है, मेरेशिया है और अस्मांडा है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।